जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी मित्रों और मित्राणियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है, कुछ इंडिया जीके की प्रश्न भी है इसमें साथ में। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न है कि तोड़िया यानी ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2007 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? नमदा, लुगड़ी, बाखला या आसन, कैसा देखो प्रश्न पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाखला। 3 नंबर जो विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहलाता है? टोडगढ़, तारागढ़, सोमलपुर या नौसर? तो अजमेर जिले का टोडगढ़ गांव कहलाता है हिल स्टेशन। 1 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 है, राज्य के किस जिले की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत न्यूनतम है? गंगानगर, जैसलमेर, कोटा या जयपुर? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें हिंदू कम संख्या में आपको देखने को मिलेंगे? आंसर बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा प्रश्न। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर 2 नंबर बता रहे हैं जैसलमेर, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। करंट जी के वगैरह वहाँ पर मिलता है निःशुल्क, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है कि भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं? कु, झोंपड़ी, बाड़ा या गरासिया? देखो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। दो हमने पहले भी पेपर सोल्व किया, उसमें भी पूछा गया। 2007 वाला पेपर कर रहे हैं, इसमें भी पूछा गया। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? कु कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। जो विद्यार्थी आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर 1 दिसंबर 2021 से नया बैच विजय स्टार्ट हो रहा है। पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके मार्गदर्शन में आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी। कलेक्टर बनने का आप ही अपना सपना साकार कर सकते हैं। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा मिलेगी। राजपाल 10 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 5 है कि दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? सेरिया, मीणा, डामोर या छप्पर? तो राइट आंसर हो जाएगा डामोर जनजाति। बिल्कुल 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता, सांसी, कंजर, डामोर या गरासिया? तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति है? कंजर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या गंगानगर? इसमें यदि आप पानी रखोगे तो पानी बिल्कुल गर्मियों में आपका ठंडा रहेगा। बादला कहाँ बनाए जाते हैं? मिट्टी का बना एक पात्र। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में। बिल्कुल जो स्टूडेंट 3 नंबर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, श्री हिसामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया? तारकसी, ठेवा कला कार्य, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, मीनाकारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए पद्मश्री 1986 में दिया गया। 3 नंबर राइट होगा। अगला है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं?
टांकला, सालावास, मोलेवाबू, नरावता, आकोला, झाडोल, गज सिंहपुर या नोखा। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा टांकला सालावास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है कि वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल लाल असावा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृहत राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे? बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर है पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है कि राज्य में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अलवर, भरतपुर, दौसा या सवाई माधोपुर। तो आपका दौसा जिला नहीं है बिल्कुल, बाकी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर सभी इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है जो स्टूडेंट बता रहे हैं। क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर स्थित है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर जिले में कपिल मुनि ने जहां तपस्या की थी उस स्थान का नाम है? कोलायत, जैन सागर, नवल सागर या गलता। कपिल मुनि ने कहां पर तपस्या की थी? बिल्कुल कोलायत, बीकानेर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को किस नगर की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा? पाली, केकड़ी, भीलवाड़ा या ब्यावर। तो बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर, अजमेर का प्रसिद्ध है। तो ब्यावर नगर की ओर ध्यान देना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, देखो किस प्रकार से घुमाया गया प्रश्न को। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि बबूल के वृक्ष के वन में मिलते हैं? बबूल के वृक्ष वन में मिलते हैं मानसूनी वन, विश्ववतीय वन, टेगा वन या मरुस्थलीय वन। बबूल के पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल मरुस्थलीय वन में आपको मिलेंगे, मरुस्थल में। 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि गेहूं निम्नलिखित में से किस फसल की उपज है? रबी की, खरीफ की, जायद की या इनमें से कोई नहीं। तो आपका गेहूं है वो रबी की फसल है। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बीसीजी का टीका किस रोग से रक्षा के लिए लगाते हैं? हैजा, काली खांसी, टीबी या टिटनस। बीसीजी का टीका किस रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? बिल्कुल ये कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, देखो एग्जामों में बार बार ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। टीबी के लिए 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा के पृथ्वी व सूर्य के बीच में आने से, पृथ्वी के चंद्रमा व सूर्य के बीच में आने से, सूर्य के चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आने से या इनमें से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण कब होगा लाडलू? तो चंद्रमा के पृथ्वी व सूर्य के बीच में आने से होगा। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से। 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं, मौसम बदलता है, वर्षा होती है या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से क्या होता है? तो इनके घूमने से क्या होगा? बिल्कुल दिन रात होते हैं, दिन और रात बनते हैं। 1 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पंचायत का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? चुनाव आयोग, संसद, राज्य सरकार या जिला अधिकारी। पंचायत का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल राज्य सरकार के द्वारा, या चुनाव राज्य सरकार करवाती है पंचायत का चुनाव। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लौंग निम्नलिखित में से क्या है? फल का छिलका, फूल की पत्ती, फूल की कली या कंदमूल। साइंस का प्रश्न है, लौंग क्या है? बिल्कुल फूल की कली है, फूल की कली। 3 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है कि DRDA का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, परियोजना निदेशक या प्रधान? DRDA का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। पेपर इसीलिए सोल्व करवाता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जिस विद्यार्थी ने राजस्थान पुलिस के पुराने जितने भी पेपर हुए तो वो सारे वीडियो देख लिए या उनको हल कर लिया, तो आपका राजस्थान पुलिस का 150 नंबर है का पेपर होगा, उसमें से 75 नंबर तो आपके पहले से ही सोल्व हो गए, यानी 50% तो आपका पहले से ही कवर हो चुका है। अब आपको बाकी 75 नंबर की लड़ाई लड़ना है। 75 नंबर आपको ऊपर वाले लेके आना है, क्योंकि कुछ प्रश्न तो रिपीट होते हैं या उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये देखो एक प्रश्न होगा आ गया, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? बिल्कुल बेसिक है, बार बार एग्जाम में आता है। 1526, 27, 29 या 30? बिल्कुल 1527 में लड़ा गया। किन किन के बीच हुआ ये भी पूछ सकते हैं। तो मुगल शासक बाबर था और इधर अपने मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? सवाई जय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, बिशन सिंह या राम सिंह? तो बिल्कुल राम सिंह, 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी? अजय सिंह, जोध सिंह, उदय सिंह या पृथ्वी सिंह? तो पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की और अपने पुत्र चंदन की बलि दी। यह उदय सिंह कौन है? यह राणा महाराणा जो प्रताप को सभी जानते हैं, उनके पिताजी है उदय सिंह। न ये देखो खेल जगत के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स के निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व कप क्रिकेट 2007 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या श्रीलंका? तो इंग्लैंड नहीं पहुंचा था, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुराना प्रश्न है, अब ध्यान रखना जो करंट में जो टूर्नामेंट वगैरह हो रही है उनका विशेष तौर से ध्यान रखना, मैं वीडियो भी बना दूं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, गंगानगर या जयपुर? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो बिल्कुल जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? बिल्कुल 22 दिसंबर आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह या बाल विवाह? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरविलास शारदा ने बिल्कुल अजमेर के थे, उन्हीं की देन है शारदा एक्ट। देखो शारदा एक्ट क्या है, इसमें मैंने बता भी रखा है महिला बाल अपराध वाली अपनी ई बुक में। इसमें विवाह की आयु लड़के की तो 18 वर्ष रखी गई कि 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का शादी नहीं कर सकता, और लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। बाद में इसमें अभी वर्तमान में कितनी आयु? 21 साल लड़के की है और 18 साल लड़की की है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि पंडित शिवकुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, शहनाई, संतूर या सरोद? पंडित शिवकुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिल्कुल संतूर, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? पुष्कर अजमेर जिले में है, कार्तिक में, बैसाख, चैत्र या फाल्गुन? वर्तमान में इसका आयोजन किया जा रहा है। पुष्कर मेला लगा हुआ है, भी आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेला है, रंगीन मेला है राजस्थान का। तो पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है, किस महीने में? तो कार्तिक महीने में। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नलियासर, माउंट आबू, अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट नौ में या श्री गंगानगर में? महाभारत काल के अवशेष आपके अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट नौ में मिले हैं। 3 नंबर इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
अगला प्रश्न क्या है कि चीनी यात्री फाहियान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की? भीनमाल, बेराट, माध्यमिका या शाकंभरी? तो इसने भीनमाल की थी। भीनमाल कहाँ पर है? जालौर जिले में है। सबसे साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ जिला। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट, राठौड़, राष्ट्रकुल या इनमें से कोई नहीं? तो राठौड़ शब्द बना है आपका राष्ट्रकूट से। किससे बना है? राष्ट्रकूट से ही राठौड़ शब्द बना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि शामिल थे? अब्बुल फज्जल, चंद बरदाई, जानक या सूर्यमल मिश्रण? अकबर के 9 नवरत्नों में कौन से राजस्थान के कवि थे? बिल्कुल अब्बुल फज्जल। 1 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़, अजमेर, जयपुर या करौली? मदन मोहन जी का मंदिर है आपका करौली में। कहाँ पर है? करौली में है। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर। बहुत सारे साथी अब थोड़े लेट लाइव जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? बान की मून। ये देखो प्रश्न बहुत ही पुराना है, 2007 का पेपर का मैंने प्रश्न लिया है, तो ये वहाँ उस समय 2007 का पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और वर्तमान में कौन है वो अभी आपको बताना है, वो ही आपके काम में आएगा। तो उस समय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका बान की मून। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला देख, राजस्थान के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? यह भी प्रश्न देखो करंट जीके का पूछा गया, राजस्थान का पुराना ओल्ड पेपर का। तो इसमें राइट आंसर था MD कोरानी। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होता है। वर्तमान में इस प्रश्न कोई ताल्लुक नहीं है, वर्तमान में कौन है उसका ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच है? अजमेर, कोटा, जोधपुर या बीकानेर? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच है जोधपुर में है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जिनेवा या हैंग? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल न्यूयॉर्क। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? सबसे बेसिक प्रश्न है, कौन सा है? बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और जिस समय ये पेपर हुआ था ना 2007 में, उस समय कौन सा था राजस्थान से पहले? उस समय मध्य प्रदेश था। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर या काकोरी? 1857 की क्रांति की शुरुआत देश में, भारत में कहाँ से हुई थी? बिल्कुल मेरठ से हुई थी। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं? अरावली पर्वत, राजमहल, विंध्याचल पर्वत? तो राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं बिल्कुल अरावली पर्वत। 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से मीठे पानी की झील है? लूणकरणसर, पंचभद्रा, सांबर या जयसमंद? मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। लूणकरणसर बीकानेर, पंचभद्रा बाड़मेर, सांबर जयपुर, ये तीनों झीलें खारे पानी की है। अगला प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि सेवण क्या है? पश्चिमी राजस्थान की घास है, मरुस्थलीय वनस्पति, रेगिस्तानी बालू के टीले? बिल्कुल उपाई प्रदेशों में पाई जाने वाली घास। तो सेवण क्या है? सेवण घास है। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की घास है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थल में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। न ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है? जरबेरी, खेजड़ी, नीम या सागौन? कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है?
बिल्कुल खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष है आपका खेजड़ी। नेक्स्ट, मुर्रा किसकी नस्ल है? बैलों की, भेड़ों की, भैंसों की, गाय की? मुर्रा किसकी नस्ल है? बिल्कुल भैंस, भैंसों की नस्ल है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर। गायों की, भैंसों की, बकरियों की, भेड़ों की, घोड़ों की, इनकी नस्लों को याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाएगा। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? टोंक, भरतपुर, जयपुर या डूंगरपुर? तो इसका कारखाना कहाँ पर है? भरतपुर। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ पर होता है? भारी पानी D2O, राउतभाटा, कोटा, अंता या सूरतगढ़? बिल्कुल राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में होता है। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गोटन स्थान नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सीसा, चूने के पत्थर या कोयले के लिए? तो गोटन आपका प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चूने के पत्थर के लिए। 3 नंबर इज आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है जोधपुर। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन कौन से जिले स्थित है? तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, 4 जिले हैं। इस प्रकार से राजस्थान का बॉर्डर है, पाकिस्तान से सटा हुआ है इधर पाकिस्तान। तो इधर ऊपर आप सबसे ऊपर देखोगे तो श्री गंगानगर, यहाँ अपना बीकानेर आ गया, उसके पास में अपना जैसलमेर आ गया और नीचे बाड़मेर आ गया। तो ये चारों क्रम आप याद रखना। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आपकी जैसलमेर की। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू या गंगानगर? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल माउंट आबू, सिरोही। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी, 2 मार्च? तो राजस्थान में दिवस आपसे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस सभी को पता है कि 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस यदि आपसे पूछा जाता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? स्थापना दिवस का 1 नवंबर हो जाता। राज्य में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो लूणी, माही, सोम और साबरमती, इनका जल है वो अरब सागर की ओर जाता है। कौन कौन सी है? लूणी नदी है, माही है, सोम है और साबरमती। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिल्कुल यहाँ पर बेसिक प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गोडावण, मोर, चिंकारा, खेजड़ी। और एक तरफ आपको दे रखा है राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी, जांटी या राज्य पशु। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो गोडावण, गोडावण क्या है? राज्य पक्षी है, तो 2 नंबर से इसका मिलान हो जाएगा। मोर क्या है? तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है गुरुजी। चिंकारा क्या है? चिंकारा राज्य पशु है। खेजड़ी को जांटी भी बोला जाता है, बिल्कुल राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो इस प्रकार से आपके ये मिलान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। नीचे आप यहाँ पर कूट भी सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला देख, राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, सेवर भरतपुर में है। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि होबा या जोजोबा है खाद्यान्न, दलहन, तिलहन या बीजी मसाला? होबा क्या है? तो ये तिलहन है, बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बरसीसर नामक स्थान जहाँ कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर या बीकानेर?
यदि आपने आंसर चुना है नंबर 4 बीकानेर, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? भाखड़ा बांध, नागल, हरिके या इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस बांध से निकाली गई है? बिल्कुल हरिके बांध। 3 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी, लेकिन हमने प्रश्न बहुत ज़्यादा इस क्लास में कवर किए। 60% टॉप हमने कवर किए, तो पिछली परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस के। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, अपने ग्रुप जितने भी है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। बिल्कुल धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आज की क्लास में आपके कितने % राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।